ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 19। यो माम एवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं सह सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। हे भारत, जो इस प्रकार मोह शून्य होकर मुझे पुरुषोत्तम जानते हैं वे सर्वज्ञ हैं एवं सभी प्रकार से मुझे ही भजते हैं। श्री कृष्ण ने पिछले 3 श्लोकों में परम तत्व के 3 रूप ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के विषय में वर्णन किया। और श्री कृष्ण ने कहा कि ब्रह्म से उत्तम है परमात्मा और परमात्मा से उत्तम है भगवान। तीनों तत्वतः एक ही हैं, परंतु कुछ तारतम्य है। और जैसे हमने पहले भी चर्चा करी, जो भगवान का परम सुंदर स्वरूप है, जो सगुण साकार है, वही भगवत्ता की चरम सीमा है। श्री कृष्ण ने कहा वह भगवान, वह पुरुषोत्तम जो अक्षर और दोनों अक्षर तत्वों से भी उत्तम है, वे स्वयं मैं ही हूं। अब इस श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सब प्रकार के मोह से शून्य हो जाता है, सब प्रकार के वाद विवाद से ऊपर उठ जाता है और इस सिद्धांत को तत्वतः भली भांति समझ जाता है कि मैं कृष्ण, हे अर्जुन, जो तुम्हारे सम्मुख इस कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में खड़ा हूं, मैं कृष्ण ही वह पुरुषोत्तम हूं, मैं ही वह परम तत्व हूं जिससे ऊपर और कोई तत्व नहीं है। मत्तः परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय। जो इस ज्ञान को भली भांति आत्मसात कर लेता है वह व्यक्ति सर्वज्ञ है, अर्थात उसने सब प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति कर ली है। क्योंकि वास्तव में ज्ञान की सिद्धि तभी है जब हम इस तत्व को पूर्णतया समझ लें कि श्री कृष्ण परम भगवान है। पिछले श्लोकों में था वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। वेद जो सर्वोपरि ज्ञान के शास्त्र हैं, श्री कृष्ण ने कहा था उन वेदों को, वेदांत को रचने वाला मैं ही हूं और मुझे जानना ही वास्तव में इनका तात्पर्य है। अर्थात सभी वेदों को, वेदांत, ब्रह्मसूत्र आदि एवं पुराणों उपनिषदों को अध्ययन करके भी यदि हम इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे, इस तत्व को नहीं समझें कि श्री कृष्ण परम तत्व हैं, तो वे सब अध्ययन जो है वास्तव में व्यर्थ ही है। श्री गुरुदेव टीका में लिखते हैं कि योगियों के उपास्य परमात्म तत्व का निरूपण कर भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने पुरुषोत्तम तत्व और उसकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। वे क्षर पुरुष जीव से परे तथा अक्षर पुरुष ब्रह्म और परमात्मा से भी उत्तम होने के कारण पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हैं। जीवात्मा और परमात्मा के भी आश्रय स्वरूप हैं। तो श्री कृष्ण ही जीवात्मा और ब्रह्म एवं परमात्मा के आधार हैं। ब्रह्मणो ही
प्रतिष्ठा अहम्। श्री कृष्ण ने इस विषय को पिछले अध्यायों में भी बहुत सुंदर रूप से समझाया। गीता के विभिन्न स्थलों में इस तत्व का प्रतिपादन किया गया है। उपासक के वैशिष्ट्य से भी उपास्य का वैशिष्ट्य जाना जाता है। हमने पिछले 3 श्लोकों में भी इस विषय की चर्चा की थी कि जो उपास्य है अर्थात जिसकी हम उपासना कर रहे हैं, उसका जो वैशिष्ट्य है वो उसकी उपासना करने वाले उपासक के वैशिष्ट्य से भी हम समझ सकते हैं। और गीता के 6 अध्याय के जो अंतिम 2 श्लोक हैं उनको भी उद्धृत करते हुए हमने समझा था। पुनः यहाँ पे समझेंगे जो गीता के 6 अध्याय का 46वां श्लोक है, जहाँ पे ये जो 6 गीता के अध्याय हैं जो ज्ञान योग का वर्णन करते हैं, उनके अंत में श्री कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तमो मतः, कि अर्थात जो साधक श्रद्धा पूर्वक भगवत भजन करता है, ऐसा भजन करने वाला जो भक्ति योगी है वे योगियों से श्रेष्ठ है। योगी वे हैं जो परमात्मा के हृदयस्थ परमात्मा का ध्यान करते हैं और वे निर्विशेष निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले योगियों से श्रेष्ठ हैं और ज्ञानियों से श्रेष्ठ हैं। और वे ज्ञानी जो हैं वे कर्म योग में प्रवृत्त कर्मियों से श्रेष्ठ हैं। तो कर्म योग से श्रेष्ठ है ज्ञान योग, ज्ञान योग से श्रेष्ठ परमात्मा का ध्यान जिसमें है वह ध्यान योग, और ध्यान योग से भी श्रेष्ठ है भक्ति योग। और इसी प्रकार इनके उपासकों अथवा साधकों का भी वैशिष्ट्य है। तो श्री कृष्ण यहाँ पे इस विषय को प्रतिपादित कर रहे हैं कि भक्तों के उपास्य भगवान का ही सर्व अपेक्षा अधिक वैशिष्ट्य है। भगवान परम तत्व हैं, वे ब्रह्म और परमात्मा के आधार हैं। उसी प्रकार भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ योग है, वह पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है। और ज्ञान एवं ध्यान योग भक्ति के सहारे के बिना अपना फल नहीं प्रदान कर सकते। और इसी प्रकार जो इनके साधक हैं, जो भक्त है वह योगी से श्रेष्ठ है, और जो योगी है वह ज्ञानी से श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 3 अध्याय के 28वें श्लोक में भी कहा गया है, एते च अंश कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अर्थात कृष्ण ही स्वयं भगवान है। इस श्लोक की भी व्याख्या हमने कई बार भगवद गीता के श्लोकों के वर्णन में की है। यहाँ पर श्रील वेदव्यास स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जितने अवतारों का मैंने वर्णन करा है, लीला अवतार, पुरुष अवतार, युग अवतार, मनवंतर अवतार, शाक्तवेश अवतार, तो इस प्रकार के कई अवतार हैं। उन सब का जो मैंने वर्णन करा है, उन सभी अवतारों के जो स्रोत हैं, जिनसे ये सब अवतार प्रकट होते हैं, जिनकी कला के अंश के कला ये अवतार हैं, वे हैं श्री कृष्ण। और वे श्री कृष्ण का है स्वयं भगवान, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वे स्वयं भगवान हैं। बाकी सबकी भगवत्ता कृष्ण से प्राप्त होती है। श्री गुरुदेव लिखते हैं कि श्री भक्ति रसामृत सिंधु में भी तत्व की दृष्टि से श्री नारायण स्वरूप तथा कृष्ण स्वरूप को अभिन्न मानकर भी रस तत्व की दृष्टि से कृष्ण स्वरूप का अधिक वैशिष्ट्य दिखाया गया है। इस ग्रंथ के पूर्व विभाग के 2 अध्याय के 32वें श्लोक में श्री रूप गोस्वामी लिखते हैं, सिद्धांतः तु अभेदे अपि श्री कृष्ण स्वरूपयोः रसेन उत्कृष्यते कृष्ण रूपम एषा रस स्थिति।
अर्थात सिद्धांततः श्री कृष्ण तथा श्री नारायण में कोई भेद नहीं रहने पर भी रस के दृष्टिकोण से श्री कृष्ण स्वरूप की ही उत्कर्षता है, यही रस की स्थिति है। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको ध्यान से समझने का प्रयत्न करेंगे। यहां पे स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं कि तत्वतः कोई भी भेद नहीं है। तो कभी भी ऐसा नहीं समझें जब हम कहते हैं कि कृष्ण स्वयं भगवान हैं, वे सर्वश्रेष्ठ हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि जो भगवान के ही दूसरे रूप हैं वे किसी भी दृष्टि से निम्न हैं। कई बार इस विषय में लोग भ्रमित हो जाते हैं कि आप दूसरे जो भगवान के अवतार हैं जैसे श्री राम, विष्णु, नारायण, नृसिंह, इन सब का अनादर कर रहे हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब तत्वतः एक हैं। उसका क्या अर्थ है कि ये सभी विष्णु तत्व हैं। पहले भी मैंने इस विषय को कई बार समझाया है कि जिस प्रकार से पूर्णिमा का चंद्रमा, चतुर्दशी का चंद्रमा, द्वादशी का चंद्रमा, एकादशी का चंद्रमा, ये सब चंद्रमा तो एक ही हैं। तत्वतः सभी के सभी चंद्रमा हैं। हाँ, देखने में अलग अलग लगते हैं, उनका रूप अलग है और उनका जो परिमाण है, जो साइज है, वो अलग अलग लगता है ना। परंतु क्या वे भिन्न है? नहीं, भिन्न नहीं है, परंतु फिर भी एक रूप से भिन्न है। वे क्या? कि जितना प्रकाश पूर्णिमा के चंद्रमा में है उतना प्रकाश द्वादशी अथवा एकादशी के चंद्रमा में नहीं है, क्योंकि वे पूर्ण रूप से नजर नहीं आता, कुछ हिस्सा उसका ढका हुआ है। उसी प्रकार से कृष्ण जो हैं वे तत्वतः श्री नारायण, विष्णु, श्री राम, कूर्म, वराह, इन सब से तत्वतः अभिन्न है। कोई अंतर नहीं है, तत्वतः कोई अंतर नहीं है। परंतु रस की दृष्टि से श्री कृष्ण की उत्कर्षता है। श्री कृष्ण अखिल रसामृत सिंधु हैं, अर्थात जितने भी रस हैं, अखिल रस जो हैं, उनकी परिपूर्णता श्री कृष्ण में है। 5 मुख्य रस हैं और 7 गौण रस हैं। ये परिपूर्ण रूप में श्री कृष्ण में विद्यमान है। तो इसलिए वे पूर्णिमा के चंद्रमा सदृश हैं। बाकी जो अवतार हैं उनमें इन रसों का कुछ कुछ कम प्रकाश है। जैसे पारकिया भाव श्री राम के रूप में नहीं है, वे एक पत्नी व्रता हैं। उसी प्रकार से वात्सल्य भाव का प्रकाश जो है वे भगवान नारायण में नहीं है। भगवान नारायण के कौन माता पिता हैं? कभी नहीं सुना। श्री राम के माता पिता हैं, है ना। परंतु कृष्ण हैं जिनमें वात्सल्य भी है, माधुर्य भी है, और माधुर्य भी दोनों स्वकीय और पारकीय दोनों हैं। तो इस प्रकार से सभी रसों की जो पराकाष्ठा है, जो परिपूर्ण अवस्था है, वे श्री कृष्ण में है। इसलिए श्री कृष्ण स्वरूप की उत्कृष्टता है और यह रस के दृष्टिकोण से है। यही रस तत्व है। रस की दृष्टि से तारतम्य है, अन्यथा तत्वतः कोई अंतर नहीं है। श्रील भक्तिवेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद जी टीका में लिखते हैं कि जीव स्वरूप और परतत्व स्वरूप के संबंध में अनेक प्रकार के दार्शनिक वाद विवाद हैं। यहां भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि जो कोई उन्हें तत्व से पुरुषोत्तम जानता है वही वास्तव में सर्वज्ञ है। अपूर्ण ज्ञानी परतत्व विषय तर्क ही करता रहता है, जबकि पूर्ण तत्वज्ञ अपना समय नष्ट किए बिना प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण भावना अर्थात भगवत भक्ति योग में तत्पर हो जाता है। तो देखिए, नाना प्रकार के वाद विवाद हैं, है ना। एक फिलॉसफर कुछ कहता है, दूसरा कुछ और कहता है। ऐसा क्यों है? श्री कृष्ण श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंध में उद्धव को कहते हैं, यासाम व्यतिकरात
आसीत विकल्पः वदताम पदम प्राप्ते शम दमे अपि एति वादः तम अनुशाम्यति। कि अंतःकरण की वृत्ति के क्षोभ के कारण वादियों में अर्थात फिलोसोफर्स में इस प्रकार से विकल्प, विषय भेद अर्थात सहस्त्रों प्रकार के विवाद उपस्थित होते हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी ही शक्ति के कारण, भगवान की जो महामाया है, भगवान की नाना प्रकार की शक्तियां हैं, वे इन सबको जब मोहित कर देती हैं, जो विशेष करके भगवान के शरणागत नहीं हैं, तो उनकी बुद्धि को भगवत माया भ्रमित कर देती है और नाना प्रकार के वाद विवाद उत्पन्न होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं शम और दम, अर्थात शम का अर्थ होता है निष्ठापूर्वक बुद्धि और दम का अर्थ होता है इंद्रियों का संयम। तो वे कहते हैं शम और दम प्राप्त होने पर भी सभी विकल्पों का लय हो जाता है। विकल्पों का अर्थात इन वाद विवादों का नाश होने पर सब प्रकार के विवाद एवं संशय भी शांत हो जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जिनकी बुद्धि पूर्ण रूपेण मेरे में लगी है और जिन्होंने अपनी इंद्रियों को संयमित कर लिया है, उनके लिए जितने प्रकार के वाद विवाद हैं वे सब समाप्त हो जाते हैं। इसलिए उनकी बुद्धि एकांतिकी है, एक निष्ठ है। वे फिर नाना प्रकार के वाद विवादों के कारण भ्रमित नहीं होते, कंफ्यूज नहीं होते। आगे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि वैदिक ज्ञान को श्रुति कहते हैं क्योंकि वह सुनने से होता है। वास्तव में वैदिक ज्ञान को श्री कृष्ण से अथवा उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि से ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यदि हम एक सतगुरु से, जो एक प्रामाणिक गुरु परंपरा में नहीं है, उनसे यदि हम गीता का, भागवत का ज्ञान लेंगे तो हम वास्तव में श्री कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जो स्वयं ही कृष्ण का भक्त नहीं है वे हमें कृष्ण की भक्ति नहीं दे सकता। तो यहां श्री कृष्ण ने विशद तत्व विवेचन किया है, अतः इसका श्रवण करें। पशुओं के समान एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देने से कोई लाभ नहीं होगा। हम जो सुनते हैं उसको हृदयंगम करना चाहिए, केवल एक कान से सुनकर दूसरे कान से नहीं निकाल दें। सच्चे लाभ के लिए प्रामाणिक आचार्यों से ज्ञान को धारण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्वयं बौद्धिक तर्क वितर्क मनोधर्म करता रहे, तो अपने मन गढ़ंत विचारों से शास्त्रों को नहीं समझना चाहिए। ये कोई तर्क वितर्क का विषय नहीं है, ये कोई एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, ये गंभीर विषय है, हंसी मजाक का नहीं है। कई लोग इसे इस प्रकार से ले लेते हैं, भैया यह जीवन बहुत बहुमूल्य है, और गंभीरता से इस विषय को समझने का प्रयत्न करें। तो आत्मसमर्पणशील भाव के साथ भगवत गीता से यह सुनना चाहिए कि सब जीव सदा श्री भगवान के वश में हैं। जो यह जान जाता है भगवान श्री कृष्ण के अनुसार, वह संपूर्ण वेदों के तात्पर्य को जानता है, दूसरा कोई वेदों के तात्पर्य को नहीं जानता। यहां पे श्री कृष्ण ने भजते शब्द का प्रयोग करा। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि यह शब्द बहुत आशयपूर्ण है, इसका बहुत सुंदर अर्थ है। अन्यत्र भी अनेक स्थानों पर इस शब्द का प्रयोग श्री भगवान की सेवा के अर्थ में है। यदि कोई मनुष्य पूर्ण कृष्ण भावना के साथ भगवत भक्ति योग में लगा हुआ है तो समझना चाहिए कि उसने संपूर्ण वैदिक ज्ञान को जान लिया है। इस बात को समझेंगे कि भक्ति केवल भगवान की होती है और भजन भी भगवान का होता है। भजन केवल भगवान स्तुति के लिए ही इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ब्रह्म उपासना में भजन शब्द का प्रयोग नहीं होता। वैष्णव परंपरा में माना जाता है कि जो श्री कृष्ण के भक्ति योग के परायण है, उसे परम सत्य को जानने के लिए किसी अन्य परमार्थ साधन की अपेक्षा नहीं है। भक्ति योग में तत्पर होने के प्रभाव से वे पहले ही उस स्तर तक पहुंच चुका है। क्यों? क्योंकि भक्ति जो है वह पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है, उसे किसी और योग अथवा साधन की
आवश्यकता नहीं है फल प्रदान करने के लिए। इसलिए जो भगवान का भजन कर रहा है, श्री कृष्ण की भक्ति कर रहा है, उसे फिर किसी और साधन की अपेक्षा नहीं है। उसके लिए ज्ञान की प्रारंभिक पद्धतियों में कोई सार नहीं रहता। प्रकारांतर से हजारों जन्मों तक तर्क वितर्क करने पर भी यदि कोई इस ज्ञान तक नहीं पहुंचता कि श्री कृष्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनकी शरण में जाना जीव का परम धर्म है, तो इतने वर्षों और जन्मों तक किया वाद विवाद और मनोधर्म समय का निरर्थक अपव्यय है। तो वास्तव में यह हमारे समय की अपव्ययता है, अर्थात वेस्टेज है, कि यदि ये सब करके, नाना प्रकार के योग साधन करके, तपस्या करके, ध्यान लगा करके, शास्त्र पढ़ करके भी यदि हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे कि श्री कृष्ण ही परम भगवान हैं, तो भैया वह सब जो किया है वह व्यर्थ ही है। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में लिखते हैं, धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासूया ना उत्पादयद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। तो यदि हम वर्णाश्रम रूप अपने धर्म का ठीक ठीक पालन करते हैं, परंतु यदि भगवान की लीला कथाओं में रति अर्थात आसक्ति रूप रुचि उत्पन्न नहीं होती, ये सब प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान करने पर भी, तो उसका स्वधर्म पालन निश्चित रूप से केवल मात्र श्रम ही है। इसका अर्थ क्या है कि हमें नाना प्रकार के दूसरे धर्मों, योग साधनों को छोड़ करके श्रवण कीर्तन आदि भक्ति रूप परम धर्म का ही पालन करना चाहिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी इस विषय पर जोर देते हुए टीका में लिखते हैं कि शास्त्र अध्ययन ना करने पर भी वे ही सर्वविद अर्थात सर्वज्ञ और सभी शास्त्रों के अर्थ के जानने वाले हैं जो मुझे पुरुषोत्तम जानते हैं। तो कह रहे हैं कि भले तुमने सभी शास्त्रों का अध्ययन ना किया हो, देखो हम अपने जीवन में सभी शास्त्रों को पढ़ ही नहीं सकते। वेद इतने विशाल हैं, फिर 1100 उपनिषद हैं, 18 पुराण हैं, 1,00,000 श्लोकों की महाभारत है, वेदांत सूत्र हैं और कितने और ग्रंथ हैं, रामायण है, इस प्रकार से नाना और ग्रंथ हैं। इन सबका अध्ययन तो संभव ही नहीं है। परंतु इन सबका यदि कोई अध्ययन नहीं भी करे, परंतु गुरु वैष्णवों की कृपा से उनसे श्रवण करके इस विषय को तत्वतः समझ जाए और इस बात में उसकी पूरी निष्ठा हो कि श्री कृष्ण पुरुषोत्तम हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि उसने सभी शास्त्रों के अर्थ को जान लिया। परंतु उनके अतिरिक्त अन्य लोग सभी शास्त्रों का अध्ययन और अध्यापन कर भी सम्मूढ़ अर्थात सम्यक मूर्ख हैं। परंतु वे जो सारे शास्त्रों को पढ़ भी लें यदि, लेकिन फिर भी यदि कृष्ण में के चरणों में उनकी रति उत्पन्न नहीं होती, कृष्ण को अर्थात जो विष्णु तत्व हैं, श्री राम, नारायण, इनको वे भगवान नहीं मानते और श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम नहीं समझते, तो वे वास्तव में मूर्ख हैं। इस प्रकार जो मुझे सर्वोत्तम जानते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, वे सभी प्रकार से मुझे भजते हैं। उनके अतिरिक्त अन्य लोग भजन करने पर भी मेरा भजन नहीं करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लगता है कि कोई भजन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, भगवान के नामों का जाप कर रहा है, भगवान की कथावाचक है, भागवत पे बड़ी सुंदर कथा करते हैं, परंतु यदि वे श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते, उन्हें सर्वोत्तम नहीं मानते, तो श्री कृष्ण ही कह रहे हैं कि वास्तव में वे मेरा भजन नहीं कर रहे और उससे अंततः कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो इस विषय पर विचार करें कि हम क्यों इधर उधर भटकें, क्यों नाना प्रकार के वाद विवादों में, तर्क वितर्क में अपना जीवन व्यर्थ करें। श्री कृष्ण के शब्दों पर पूर्ण रूपेण श्रद्धा और विश्वास करके उनका भजन करें और आपका जीवन इस प्रकार से सफल हो जाएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो।